औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर आइडेंटिटी नंबर 4 जो कि है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इससे हम आज सीखेंगे। अच्छा चलें, सबसे पहले इसे हम जो करते हैं इसे हम वेरीफाई करते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी, ये किसे से हम प्रूफ करते हैं प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किस तरह आया, इसे हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। अब इस चीज़ को मैं लेता हूँ a। अब इसी चीज़ को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को इससे पहले भी हम कर चुके हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह मैं लिख सकता हूँ जनाब, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम इनकी पावर्स आपस में दोबारा ऐड होंगी तो ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ए क्या है, इस सारे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए के साथ भी हो रहा है प्लस बी के साथ भी हो रहा है और प्लस सी के साथ भी हो रहा है। इसी तरह अगर कि हम बी की बात करें तो बी क्या हो रहा है, ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह सी इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलें इसे करते हैं स्टेप को। इसी तरह अगर कि मैं कहूँ ए इंटू क्या आएगा, इस सारे के साथ ए प्लस बी प्लस सी, इन सारों के साथ ये क्या हो रहा है, ये इन सारे जो हमारे पास हैं सारी वेरिएबल इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये प्लस बी है, ये प्लस बी भी क्या हो रहा है, ये प्लस बी भी हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे के साथ, यानी ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब। इसी तरह हम इस प्लस सी की बात करें तो ये प्लस सी भी क्या हो रहा है, ये प्लस सी क्या हो रहा है, इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब, बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस सी के साथ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इस ए को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए की बात करूं, ए इंटू ए की बात करूं तो मेरे पास क्या है, ए इंटू ए, क्लियर हो गया। इसी तरह ये प्लस इंटू प्लस आ गया, साइंस का बहुत ख्याल रखना है, प्लस इंटू प्लस ये प्लस ही आ गया, इसका साइन भी क्या पॉजिटिव है। ए इंटू बी, ए डॉट का मतलब यहाँ मैं मल्टीप्लाई, ए डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, ए डॉट बी, क्लियर हो गया। इसी तरह ए को मैं सी के साथ करता हूँ, प्लस इंटू प्लस ये प्लस आ गया, इन सारों के साइन प्लस में आएंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, क्लियर होगी बात। इसी तरह ए सी आ गया, ए डॉट सी कर देता हूँ, क्लियर हो गया। इसी तरह ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी कर लेता हूँ, बी ए यानी कि बी इंटू ए बी ए होता है या ए बी कर लें, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो इसे फार्मूले के अंदर भी ए पहले आ रहा है तो इसे हम ए पहले लिखेंगे, क्लियर हो गया। इसी तरह प्लस इंटू प्लस ये प्लस आ गया, इसी तरह बी इंटू बी ये आ गया बी डॉट, इसे मैं डॉट कर लेता हूँ ताकि ये मल्टीप्लाई शो हो जाए इसमें, बी मल्टीप्लाइड बाय बी तो ये आ गया बी मल्टीप्लाइड बाय बी, ये इसी तरह ये प्लस आ गया प्लस, अब ये बी सी के साथ हो रहा है तो बी डॉट बी कर लेता हूँ, बी डॉट बी, क्लियर हो गई यहाँ, यानी कि बी इन सारों के साथ हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह ये प्लस सी को मैं क्या करूँगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आ गया सी ए, क्योंकि फार्मूले में पहले सी है इसीलिए हम क्या करेंगे सी ए पहले लिखेंगे, क्लियर हो गया। इसी तरह ये प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, इसी तरह सी इंटू बी यानी कि सी मल्टीप्लाइड बाय बी कर लेते हैं, क्लियर होगी। इसी तरह अब प्लस इंटू प्लस ये प्लस आ गया हमारे पास और सी इंटू सी, सी डॉट सी, क्लियर हो रही है बात। ये डॉट का मतलब यहाँ मैं ले रहा हूँ इसे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर होगी। इसी तरह अगर कि हम बात करें इधर आगे ए डॉट ए, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई, उनकी पावर क्या होगी, प्लस होगी, इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है तो ये आ गया हमारे पास 1 + 1 2 स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्लस का निशान आया, ये क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी आ गया हमारे पास, इसी तरह प्लस ए सी आ गया जनाब, क्लियर हो रही है बात। इसी तरह ए डॉट बी ये प्लस आ गया, ए बी आ गया हमारे पास, इसी तरह बी डॉट बी जिस हमने ए डॉट एड किया था, जब सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई, उनकी पावर, इसकी पावर भी क्या है 1 है, इसकी पावर भी क्या है 1 है तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर आ गया, क्लियर हो गई बात।
क्लियर हो गई ये बात, आगे चलते हैं। प्लस बी डॉट सी, ये आ गया, बी सी आ गया, क्लियर हो गया, बी सी आ गया। इसी तरह ये डॉट कर लेता हूँ इसे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ए सी हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह मैं क्या कर लेता हूँ इसे, सी ए कर लेता हूँ, प्लस आ गया सी बी या बी सी। यहाँ क्या हमने इससे पहले क्या है, बी सी पहले आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें तो भी 2 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो भी 2 ही आता है। तो जनाब मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो आगे रख लें या पीछे रख लें, वो आंसर उसका एक ही है। इसी तरह फॉर्मूले में क्योंकि बी सी है तो हम इसे सी बी नहीं लिखेंगे, इसे बी सी में कर लेता हूँ, क्लियर हो गया। आप देखें सेम वेरिएबल है, सी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो सेम वेरिएबल है, उनकी पावर आपस में जब ऐड होंगी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम इसे अरेंज करते हैं, जो पेयर्स होंगे। सबसे पहले फार्मूले के अंदर ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये ए स्क्वायर आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, ये बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर आ गया। उसी तरह ये लास्ट में हमारे पास क्या है, प्लस सी स्क्वायर, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, बिल्कुल हो रही होगी। इसी तरह ए बी प्लस ए बी, ये वाला ए बी, और दूसरा कोई ए बी, ये ए बी है, प्लस ए बी आ गया, क्लियर हो रही है बात यहाँ बात आगे। इसी तरह आगे क्या है, बी सी प्लस बी सी कर लिया मैंने, इसी तरह ये बी सी आ गया, और इसके अलावा और कोई बी सी, हाँ जनाब ये बी सी है, प्लस बी सी आ गया। इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास ए सी, ए के आ गया, प्लस ए सी आ गया, और लास्ट में एक ए सी ये वाला बचा, तो ये भी हमारे पास क्या, प्लस ए सी, क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। आगे चलते हैं, अब ये आ जाएगा एज इट इज़, लिख लेंगे इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर हो रही है बात। इसी तरह अब यहाँ देखें, इससे पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ सारे ऐड हो रहे हैं, सेम वेरिएबल, ए बी इधर भी, ए बी इधर, इनके पावर्स भी, इनके एक्सपोनेंट्स, इनकी कुव्वतनुमा भी एक है, तो इनके कोफिशिएंट जो अददी सर होंगे वो क्या होंगे, प्लस होंगे। इसका कोफिशिएंट क्या, एक है, इसका भी एक है, 1 + 1, तो ये आएगा जमा 2b, 2b आ गया, क्लियर। इसी तरह यहाँ देखें तो इनके क्या है, दोनों के वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इनकी कोफिशिएंट्स, इनके अददी सर जमा हो जाएंगे 1 + 1। तो ये मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया हुआ है। उससे अगर हमने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो बात करते हैं, यह आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये क्या, इसका भी 1 और ये भी 1 आ गया, ये आ गया 2bc प्लस 2bc। इसी तरह इसकी बात करें, यहाँ ca है और यहाँ भी ac है, यानी कि वेरिएबल सेम है, यहाँ भी ac यहाँ भी, और इनकी पावर्स क्या हैं, दोनों की पावर्स 1 1 है। इनके अददी सर, इनके कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, 2ac। तो जनाब ये हमारे पास ये पूरा फार्मूला आ चुका है, यानी कि a + b + c होल स्क्वायर, ये हमारे बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो कि ऊपर भी है, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो जनाब ये आ गया हमारे पास। चलें इसे हम ज्योमेट्रिकली भी इसे प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज अगर ज्योमेट्रिकली से अगर हम प्रूव करें, मैं क्या लेता हूँ, मेरे पास एक स्क्वायर है, हम कर लेते हैं इसे, मेरे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, क्लियर होगी। अब इसकी एक साइड यहाँ से इस पॉइंट तक मैं कह लेता हूँ ये ए है, ए यूनिट, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है वो ए यूनिट है। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ मैं बी ले लेता हूँ। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ सी ले लेता हूँ। इसी तरह इस पूरे स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, मैं इसमें पॉइंट्स डाल के इससे डिवाइड कर लूँगा, क्योंकि ये देखिए ए बी सी इसका स्क्वायर, इसकी लेंथ की 1 है। तो इसी तरह यहाँ से इस पॉइंट तक जनाब आ गया मेरा ए। चलें इसे मैं सारे को कर लेता हूँ, ताकि हमें जब जब इनकी कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम जो लाइन ड्रा करेंगे हमें इजी हो जाएगी। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है दैट इज़ बी यूनिट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ आ गई सी, क्लियर हो रही है बात। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ आ गई क्या, ए आ गई, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ आ गई बी यूनिट, यहाँ से यहाँ तक।
इसकी बी यूनिट आ गई। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बात करें, इसकी सी यूनिट आ गई। इसी तरह अब यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक इसकी यूनिट, इसकी लेंथ आ गई, दैट इज़ ए। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ आ गई बी यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक आ गया जनाब सी यूनिट। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने ड्रा किया, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्टिकल लाइन ड्रा किया। इसी तरह इस पॉइंट से, सॉरी, इस पॉइंट से हम कर लेते हैं इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रा। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रा। तो यहाँ ये हमारा टोटल 9 इक्वल, ये जो स्क्वायर है ये हमारे 9 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। इधर अगर क्या हम गौर से देखें तो यहाँ हमारे 3 स्क्वायर्स बन रहे हैं जनाब। वो कौन कौन से 3 स्क्वायर हैं? वो 3 स्क्वायर अगर कि यहाँ देखें हम, एक स्क्वायर ये वाला बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, एक ये छोटा स्क्वायर बन रहा है, और एक ये स्क्वायर बन रहा है। इसकी लेंथ की बात करें कि इसकी लेंथ क्या है, सानों की लेंथ कितनी, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए हमारे पास आता है, इससे पहले भी कर चुके हैं, ए स्क्वायर आ गया जनाब। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम दूसरे स्क्वायर की बात करें तो इस दोनों की लेंथ क्या है, इस तरफ से भी है, ये भी है, और ये भी और ये भी। तो इसकी लेंथ इंटू लेंथ, इसका एरिया मालूम करते हैं तो ये हमारे पास आता है बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, ये बी स्क्वायर। जबकि इस पूरे एरिया की अगर किसकी बात करूँ, ए बी सी डी, इसका एरिया, इसकी लेंथ क्या है, ए बी सी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सारी की लेंथ कितनी होगी, लेंथ इंटू लेंथ। इस पूरे इस ए बी सी डी स्क्वायर की जो लेंथ है वो हमारे पास आती है लेंथ ए प्लस बी प्लस सी इंटू लेंथ ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना आता है हमारे पास, क्या आएगा, ये आता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। दोनों के बेसिस सेम है तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस सारे जो स्क्वायर की जो एरिया है वो हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर क्या आगे चलें, आगे अगर के बात करें तो जो इस स्क्वायर की अगर के लेंथ देखें तो इसकी देखें, सॉरी, इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर जो बन रहा है हमारे पास, ये वाला ये स्क्वायर बन रहा है, इसके एरिया की बात करें तो ये क्या है, इनके तमाम एरियाज क्या है, सी है। तो ये हमारे पास आ गया सी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह अगर कि यहाँ गौर से देखें, अगर कि इस पॉइंट में देखें तो हमारे पास इसकी जो एरिया बनता है, ये एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल बन रहा है। बाकी जो 6 हैं हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं। तो इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है दैट इज़ ए, और इसकी ब्रेथ है दैट इज़ क्या है, बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, लेंथ इंटू क्या होगा, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास आ गया। इसी तरह इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आता है, इसका ये भी एक स्क्वायर है, इसका क्या लेंथ हमारे पास सी है, जबकि ब्रेथ इसकी ए है। तो ये हमारे पास आएगा सी ए आएगा, इसका इस रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया सी ए आएगा। इसी तरह इसकी बात करें तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, ए है, ये जनाब ये ए, इसकी लेंथ ए है, ब्रेथ क्या है हमारे पास, इसकी ब्रेथ हमारे पास है जनाब बी है। ये हमारे पास आ गया ए बी, इसे हम क्या कहेंगे, ए बी। इसी तरह इसकी बात करें तो ये हमारे पास आता है, इसकी जो लेंथ है दैट इज ए, इस रेक्टेंगल की लेंथ ए है, जबकि इसकी ब्रेथ क्या है, बी है। तो ये हमारे पास बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी सी। क्लियर हो गया। इसी तरह इसकी बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है, ये क्या आ रहा है जनाब, ये आ रहा है हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है हमारे पास ए है, जबकि इसकी ब्रेथ हमारे पास क्या है, सी है। तो ये हमारे पास आ गया सी ए आ गया, यानी कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसकी सी है जबकि ब्रेथ इसकी क्या है, ए है। इसी तरह हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो दैट इज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ सी, और इसकी ब्रेथ हमारे पास बी है। तो ये हमारे पास आ गया क्या जनाब,
ये आ गया हमारे पास बी सी, क्या आ गया बी सी। अब ए प्लस बी प्लस सी सारे का स्क्वायर किस तरह हमें मालूम होगा, इन तमाम जो इसका एरिया है, जो हमने एरियाज फाइंड आउट किए, इन्हें ऐड करने से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इसका ओवरऑल एरिया आ जाएगा। चलें जनाब ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर्स हैं, फार्मूले के अंदर भी स्क्वायर्स पहले आने, इन स्क्वायर्स को जो हमारे पास स्क्वायर जो आए थे इनका एरिया हमारे पास आ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। इसी तरह अब यहाँ देखिए ए बी यहाँ भी मौजूद है, ये वाला ए बी भी मौजूद है और यहाँ भी ए बी मौजूद है। इन्हें भी क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे ए बी प्लस ए बी। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह ये भी हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारा दूसरे रेक्टेंगल की बात करें, ये एक हमारे पास सी ए है, सॉरी ये बी सी है और यहाँ भी बी सी है, तो इसे भी हम क्या करेंगे बी सी प्लस बी सी आ गया। इसी तरह और ये लास्ट में हमारे पास है सी ए और ये सी ए, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सी ए प्लस सी ए जनाब हो गया। अब इन सारों को देखें जिस तरह हमने इस पॉइंट पे किया था, यहाँ सेम जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स और वेरिएबल्स उनके कोफिशिएंट्स को हम क्या कर देंगे, उन्हें ऐड कर देंगे। तो जनाब हमारे पास ये एज इट इज आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। इसी तरह सेम वेरिएबल्स पावर सेम, तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे, हमारे पास आएगा 2ab। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह ये आ गया हमारे पास BC और BC, टू इनके कोफिशिएंट से ऐड करेंगे 2BC आ गया। इसी तरह ये लास्ट में है दो वेरिएबल्स और इनकी दोनों वेरिएबल्स भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो इनके कोफिशिएंट इनके अदिति से 1 जमा 1, तो ये आ गया हमारे पास 2ab। तो जनाब ये था हमारे पास जिसे हम ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ किया। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इन फार्मूलास को आपने बड़े ध्यान के साथ इन्हें आपने समझना है। तो इंशाल्लाह कल एक नई लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।